परमेश्वर कोई अस्पताल नहीं खोला इधर आकर लोग चंगाई पाए और आराम से, जब चंगाई होगा दोबारा आए। और कोई मतलब फाइनेंस या बैंक नहीं खोला या कोई अदालत नहीं खोला मेरा न्याय हो जाए और मेरा जीवन में जो पैसा मिले वो मिले। परमेश्वर ने हमारे लिए कलीसिया इसलिए रखा कि प्रभु की बदले में हम धरती पर काम करें। जो व्यक्ति प्रभु के बदले में काम करते हैं, प्रभु उनके जीवन में जो कुछ भी जरूरतें हैं प्रभु उनको पूरा करता है। हालेलुया। हम लोगों को चाहे बीमारी हो, जीवन में कोई भी परिस्थिति में हम सामना कर रहा हो, परमेश्वर उसका सही जवाब सही रीति से हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। लोग सोचते हैं जब बीमार हो तब प्रभु के पास जाना, हम बीमार तो है ही नहीं, क्यों जाएं? हालेलुया। अभी हम परेशान में हैं, जीवन में दिक्कत में आगे नहीं बढ़ सकता, चलो प्रभु के चरण, प्रभु के दासों को फोन करो भाई। तब तक तो कोई अदा पता नहीं है। तब किसी ने बोला बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा लेने से तो बहुत आशीष मिलेगा। लोगों ने एकदम लाइन लगाकर बपतिस्मा लेने लगा। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन के बाद देखा तो है ही नहीं, कोई कलीसिया में नहीं आता। मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम 150 लोगों को जो बपतिस्मा दिया है, वो लोग जब तक कलीसिया में नहीं आता उनको बपतिस्मा ना दिया करो। उनको बपतिस्मा देने से पहले हमको समझाना है कि तुमको प्रभु की वचनों के अनुसार चलना। ये कोई चंगाई के लिए नहीं दे रहा बपतिस्मा, या कोई धर्म परिवर्तन के लिए नहीं दे रहा। हालेलुया। हम लोगों को बपतिस्मा देते वक्त लोगों को यह समझाना है कि आप बपतिस्मा लेते यीशु मसीह को पहनते हैं। आज से यीशु मसीह आपके ऊपर लोग देखेंगे। आमीन। आप बपतिस्मा लेकर जब धरती में रहते वक्त लोग देखेंगे आप है मसीह। मसीह सर्वशक्तिमान तो स्वर्ग में है, उनकी रूप स्वरूप पर आप ये धरती पर प्रकट हो रहा है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। हम लोगों को वचन के अंदर लिखा परमेश्वर ने मानव को अपने रूप और स्वरूप पर बनाया। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं रूप का मतलब प्रभु के अंदर जितने गुण हैं वो पूरे गुणों को प्रभु ने हमारे अंदर डालकर ये धरती पर हमको इकट्ठा किया है। हालेलुया। वो है कलीसिया। वो एक हमने जिस दिन बपतिस्मा लिया दूसरे दिन से ऐसा स्वभाव नहीं आता, लेकिन प्रभु की पाठशाला में प्रभु की वचनों में जब हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे से पवित्र आत्मा हमको शिक्षण करके प्रभु की जैसा प्रभु ये धरती पर जो करने चाहते थे वो हमारे द्वारा करने की योग्य हमको बनाते हैं। उनकी रूप स्वरूप, उनकी पूरी गुणे, उनकी पूरी आदतें, उनकी पूरी स्वभावें हमारे अंदर से प्रकट होने लगेगा। वो है कलीसिया। उन्हीं का जुड़ को बोलते हैं कलीसिया। कलीसिया का मतलब एक हालेलुया यूनानी भाषा का है, विशेष काम के लिए लोगों को इकट्ठा किया हुआ एक जगह। इसको कलीसिया बोलता है, सभा बोलता है, चर्च बोलता है। विशेष काम के लिए, वो विशेष काम क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की काम के लिए इकट्ठे किया हुआ एक जुड़ को बोलता है कलीसिया। आमीन। हम लोग कलीसिया को इसलिए आते हैं, मेरा जीवन में छुटकारा मिले, मतलब छुटकारा का मतलब चंगाई मिले, जीवन में मेरे को उन्नति मिले, मेरे जीवन में मेरे को कुछ भौतिक भलाइयां मिले। ये तो पक्का मिलेगा, मैं नहीं बोलता नहीं मिलेगा, पक्का प्रभु देगा। लेकिन केवल उसके लिए नहीं आते आप आते हैं परमेश्वर का संतान बन के ये धरती पर आपसे प्रकट दिखाना है और आपको देकर और भी लोग इस यीशु को ग्रहण करना है। हालेलुया। हमने देखा जब से हम प्रचार करने लगा, लोग जूम में जुड़ते ही नहीं है। उनको मालूम है प्रभु का दास चंगाई की बात तो कहते ही नहीं है। क्या मतलब है? हमको जीवन में कोई चंगाई बिंगाई की बात करो, मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है आप करो, यही है लोगों का मन। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप खुद यीशु मसीह को, आपके लिए मैं नहीं पाना यीशु को, मैं अपने लिए पाना है। मेरे को सौंपा हुआ कार्यों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को अपनाया। ये वचन सबको अच्छा नहीं लग रहा है, हम जानते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं लगता तो एक दिन तो वो लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। आपको धरती पर हमने देखे यीशु मसीह एक पेड़ के नीचे आया, उसमें फल ढूंढा, फल नहीं मिला तो उसको प्रभु ने श्राप दिया, वो तुरंत सूख गया करके लिखा है। क्या मतलब है?
प्रभु कोई भी समय आपके अंदर से प्रभु की फल को प्रभु ढूंढेगा। अगर आप फल देने का लायक नहीं बनेगा, आपके अंदर फल नहीं मिलेगा, प्रभु आपको हटा देगा। लेकिन एक जगह पर लिखा है, जब वो काटने के लिए लगा तो उसका जो दास ने बोला, मालिक 1 साल और रहने दे, मैं दोबारा इसमें फल नहीं देखा तो इसको काट डाल दूंगा। हो सकता है 1 साल और हमको प्रभु की फलों को हम उत्पन्न करेंगे, इसलिए हम जैसा पेड़ों को प्रभु ने रखा है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने के बाद निरंतर कोशिश कीजिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए, पिताजी मुझे आप जो चाहते हैं, जैसे यीशु मसीह मनुष्य बनकर धरती पर चला था उसी जैसा मुझे चलना है। तभी हमारा पिता का इच्छा। हमने एक प्रार्थना यीशु मसीह सिखा था, मत्ती रचित समाचार 6 अध्याय उसका 9वां वचन में लिखा है, हे मेरा स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, जैसे आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसा धरती पर भी पूरी हो। हालेलुया। देखा, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना भी हमको यही शिक्षा दे रहा है कि आपको परमेश्वर से पूर्ति, हमारी बच्चों के लिए हम जब प्रार्थना करते, आप ये मत कीजिए कि बच्चों को अच्छे बुद्धि दे, अच्छे मतलब अच्छे पढ़े लिखे बने, उन्नत स्थल है। पिताजी आपका इच्छा क्या है मेरे बच्चे के बारे में, उसके लिए आपकी पवित्र आत्मा उसके अंदर डाल, उसके लिए आपकी ज्ञान समझ, आपकी बुद्धि आप मेरी बच्चे के अंदर डाल, ताकि आपकी इच्छा ये धरती पर पूरा हो और मेरा बच्चा आपके बदले में धरती पर आप जिस वजह के लिए वो मेरे को आप संतान बना कर दिया, उसी प्रार्थना करेगा तो देखना आपका बच्चा बहुत जल्दी बदल जाएगा। हम लोग सोचते हैं आपकी बच्चा गाली देता, पिताजी गाली ना दे, गाली ना दे, गाली ना दे, वो गाली बंद कर देगा, कल से झूठ बोलना शुरू होगा। उसके अंदर से शैतान तो नहीं जाएगा। शैतान जाने का एक ही रीति, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाए। हालेलुया। वो धरती पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल होने के लिए आप प्रार्थना कीजिए, पिताजी मेरा बेटा जहां भी है उसके अंदर आपकी आत्मा को फूकिए, जैसे यीशु मसीह धरती पर एक बालक करके मनुष्य बनकर घुमाता, उसी जैसा मुझे मेरा बेटा भी एक बालक बनकर, आपकी तरह एक बालक बनकर ये धरती पर घुमाऊं। हालेलुया। ये होना चाहिए हमारा प्रार्थना। जब हम इस तरीके से जब प्रार्थना करोगे, जरूर आपकी बच्चा उन्नत स्थान प्राप्त करोगे, हर एक बुराई से आपका बच्चा वापस आ जाओगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने लगोगे। हम लोग कभी भी ये प्रार्थना ना करें उसकी बुरी स्वभाव जाए, उसकी एक बुरी स्वभाव जाएगा दूसरी बुरी स्वभाव, क्योंकि ये दुनिया ईसाई है। हमारे बच्चे के अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का ज्ञान आए, प्रभु की समझ आए, फिर देखना आपकी बच्चा बदल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया को दिया हुआ मौलिक शिक्षाओं को हम ध्यान कर रहे थे। आगे आज हम एक वचन को ध्यान करेंगे, मत्ती रचित समाचार 5 अध्याय उसका 7वां वचन। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। प्रभु कलीसिया के द्वारा चाहते हैं कि व्यक्ति जो कलीसिया में यीशु मसीह को अंगीकार किया हुआ व्यक्ति दयावंत हो। हालेलुया। सब लोग बोलिए, मेरे को प्रभु जी दयावंत बनाइए, मेरे को दयावंत बनाइए, मुझे दयावंत बनाइए पिताजी, ताकि मैं आपकी दया को प्राप्त करूं। प्रभु यह धरती पर हर एक व्यक्तियों को दयावंत बनाना चाहते हैं, ताकि प्रभु की दया उन पर डाले और वो दया के अनुसार वो व्यक्ति बच जाए और प्रभु के कार्यों को हालेलुया धरती पर करे। हमारा एक बहुत बड़ा प्रार्थना यही होना चाहिए, पिता मुझे दयावंत बनाइए ताकि मैं दूसरे को ऊपर दया दिखाऊं।
दूसरा शमूएल 22 का 26 पढ़िए। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, खरे पुरुषों के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु बोलता है दयावंत के साथ मैं दया हूं। हमारा केरल में अभी की बात है, कुछ थोड़ा साल पहले, 10-15 साल पहले, एक प्रभु का दास, ऐसा तो हजारों केस होगा, एक प्रभु का दास सेवकाई करके आ रहा था। उस समय वहां बड़े प्रलय हुआ था, मतलब बाढ़ हुआ था। लोगों को, जो गरीब लोग थे, जो झोपड़ी वटी वाला थे, वो लोग सब पानी में डूब गया, उनको खाना पीना नहीं मिला। तब ये जो प्रभु का दास दोपहर के समय पर कलिसिया पे सेवकाई करके कहीं प्रचार करके वापस आ रहा था। तब देखा एक स्कूल के वरांदे में, स्कूल के अंदर बहुत लोग, 100, 150, 200 लोग बैठा हुआ है बच्चों के साथ। इन्होंने वहां उनसे पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों बैठा हुआ है? बोला यहाँ बड़े प्रलय हुआ, हमारा घर वारा नष्ट हुआ, हम लोग 1-2 हफ्ते से यही हैं, जो भी हमारे पास राशन था सब खत्म हो गया, अभी हमारे पास बिल्कुल राशन नहीं है, हम लोग 2-3 दिन से भूखा है। ये प्रभु का दास को बड़े दया आया उनके ऊपर। प्रभु का दास ने बोला ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई बंदोबस्त करता हूं, आप लोग वेट कीजिए, प्रभु आपके लिए शाम तक आहार का मैं बंदोबस्त करता हूं, बोला। ये प्रभु का दास सीधा गाड़ी घोड़ा पकड़कर अपनी घर गया, अपनी पत्नी को बोचा, दो भी धन दौलत तुम्हारी हाथ में निकालो। वहां कुछ गरीब लोग 2-4 दिन से खाना नहीं खाया है, वो लोगों को खाना खिलाना है। बोला नहीं, मेरे पास क्या है, 100-150 रुपये होगा, उससे ज्यादा क्या है। उन्होंने बोला ऐसा करते हैं, पड़ोसी को जाकर बोलते हैं, थोड़ा पैसा, धनी आदमी है, वो पैसा दे देगा। उन्होंने जाकर पड़ोसी को बोला देखो मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए। बोला कितना चाहिए? मुझे 50-60 हजार रुपये चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पास तो नहीं। आप ऐसा करो, मेरी जो जमीन है उसमें से 2-3, मतलब 1-आधा बीघा जमीन आप ले लो। वो उनका जमीन और इनकी जमीन नजदीक था। बोला ठीक है, कौन सी जमीन ले लो? बोला ये जमीन आप ले लो। बोला उन्होंने क्या किया, इतना जमीन भागकर उसको दे दिया। दिन में उन्होंने 50-60 हजार रुपये उसको दे दिया। तुरंत उन्होंने वो पैसा लेकर क्या किया मालूम है, गाड़ी लिया, सीधा उधर से रेशन स्टोर में गया, चावल दाल सब्जी दूध सब भरकर सीधा जहां ये लोग 100-150 लोग बैठे थे वहां आया, उनको दिया। ये हकीकत बात है। प्रभु का दास उनको दिया, वो चला गया। आपको मालूम है वो प्रभु का दास अभी भी जिंदा है, समझे? आज उस देश का नंबर 1 करोड़पति व्यक्ति है वो प्रभु का दास। प्रभु क्या बोला? दयावंत के साथ मैं दया हूं। हम लोग हमेशा यही चाहते, खास करके प्रभु का दास, मेरा पॉकेट में कुछ आए, मेरा पॉकेट में कुछ आए। कोई भी घर में जाकर अगर नहीं देता तो हम मांग ले लेते। हम कभी भी नहीं देखते कि उस घर में वो लोगों ने कितना दिन से खाना बनाया, कितना दिन से वो लोग काम के लिए गया, उनके घर में कुछ है या नहीं, कभी नहीं पूछता। मैं उनको ये नहीं बोला अब उनको इलाज करने के लिए पैसा दो। कम से कम आप उनकी घर की परिस्थिति को देखो, आपकी पड़ोसी को आप एक बार देखो, वो लोगों के पास कुछ खाने पीने का है या नहीं। आप उनके साथ उनकी गरीबी को एक बार ध्यान कीजिए। प्रभु यहां बोल रहा है दयावंत के साथ मैं दयावंत हूं, दया करूंगा। अगर प्रभु आपको दया दिखाना चाहता है तो आपको भी दया करना पड़ा। दया दिखाने से एक और फायदा है, हम लोग देखा है जादी लोग बहुत दया करता है, मालूम है क्यों? उसका फायदा क्या है? आप देखा होगा जादी लोग बड़े दया करते, गरीबों को खाना बांटते हैं, ये जो भिखारी लोगों को धन देते हैं, उसे एक बहुत बड़ा फायदा है। बाइबल बोलता है, अभी देखो पढ़िए आप,
दानियल का किताब 4:27। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। आमीन। हम लोग देखे हैं ये जो लोग है जाति लोग बहुत बुरे काम करते, प्रभु की विपत्ति इनके ऊपर क्यों नहीं आते हम सोचते हैं। हम लोग बड़े बड़े नेताओं को जानते हैं, वो लोग बहुत कत्ल किया हुआ व्यक्ति है, बहुत। हम जानते हैं अभी जो हमारी हुकूमत करते हैं वो लोगों को हम जानते हैं, बहुत लोगों को कत्ल किया हुआ। लेकिन उन्होंने क्या करता है मालूम है, एक दूसरी साइड पर वो लोग बड़े दयावंत लोग हैं, दूसरी साइड से बहुत बड़ा उससे क्या मालूम है, प्रभु इनके ऊपर जो न्याय करने का जो समय है ना वो बढ़ाता है, इनको चैन का दिन और देता है। यहां नबूकदनेस्सर राजा की तरह कुक्कड़ आदमी कोई नहीं था। उन्होंने जितने भी जो बाबेल राज्य के बगल अगल बगल में तब इस्राएल तक उन्होंने लूट लिया, लेके आ गया, बहुत कुक्कड़ आदमी। तब दानियल उसको बोलता है, राजा तुम अगर चैन का जीवन जीना है तो तू पाप बहुत किया है, तू आगे से पाप ना करो और धार्मिक काम को करना शुरू करो। तुम्हारी धार्मिक काम को करेगा तो तू पाप को तुम्हारे जीवन से छुटकारा मिलेगा। उसका थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ है, उधर लिखा है तुम्हारे को पाप की छुटकारा मिलेगा। दरिद्र लोगों के ऊपर तू दया दिखाने से तेरे अधर्म काम छूट जाएगा। और दिनों पर दया करने से यह संभव है, तेरे चैन का जीवन बना रहेगा। देखा, हम लोग सोचते हैं ये टाटा बिरला का लोग है, गरीबों को बहुत लूटते हैं, लेकिन ये लोग बहुत भले काम भी करते हैं, इसलिए ये लोगों के ऊपर प्रभु की जो क्या बोलते क्रोध टूट नहीं पड़ता। प्रभु इनको चैन का जीवन देते जा रहा ये, लेकिन स्वर्ग जाने के नहीं बात कर रहा। अब सोचता है कि ये लोग स्वर्ग जाएगा क्या। भजन के अंदर लिखा है, भला काम परमेश्वर के सामने क्या बोलता है, किच्चड़ वाला कपड़े की तरह। यशायाह नबी में लिखा किच्चड़ वाला कपड़े की तरह। वहां कोई न्याय नहीं मिलेगा, स्वर्ग राज्य का वारिस बनना वो नहीं बनना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर दयावंत के साथ, चाहे वो व्यक्ति जादी व्यक्ति हो या मसीह व्यक्ति हो, प्रभु की संतान हो, उस व्यक्ति के ऊपर प्रभु बहुत दया करेगा। अगर आप जो प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताना था, लिखित में रखो, उसको उत्तर ना मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या है मालूम है? आपने कभी समय पर दया नहीं किया। आपने जहां दया दिखाना था वहां से मोड़ दिया। अरे छोड़ो यार, ऐसा तो बहुत लोग होता है। प्रभु हमारी प्रार्थना, हमने बड़े उपवास के साथ प्रार्थना किया इसलिए मैं पाया। नो 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 नो, कुछ नहीं उपवास करके तुम प्राप्त कर सकता। उपवास करने से थोड़ा दुष्ट शक्ति का आक्रमण तुम्हारे जीवन से बच सकता है। प्रभु की दया होता है हमारे ऊपर, जो भी हम पाते हैं परमेश्वर की दया से मिलता है। वो दया अगर हमको चाहिए तो हम लोगों को भी, ये दशमांश देने की बात नहीं कर रहा हूं, दशमांश तो आपको 12% 13% देना ही देना है, वो नहीं मैं कह रहा हूं। आपको
गरीबों पर जिसको सहायता की जरूरत है अगर आपके सामने पड़ेगा तो आपको जरूर उनको दया दिखाना। प्रभु कलीसिया को बोल रहा है, हे कलीसिया, ये लोगो, वो मसीह करके घूमने वाला लोगो, तुम मेरे बदले में धरती पर लोगों के ऊपर दया दिखाओ, तेरा कुछ कमी नहीं होने देगा, तेरे को करोड़ों में मैं वापस करूंगा। अगर आप करोड़पति बनना चाहता तो जो व्यक्ति दया की काबिल है, अगर आप धनी बनना चाहते हो तो जो व्यक्ति प्रभु की दया के नीचे अगर आप आना चाहते हो, जो व्यक्ति दया की काबिल है, जो आपके पास आपकी नजर के सामने, उनके सामने आप अपने औकात के अनुसार उनको दया दिखा दो, उनको भी बसने घर बसाने की कोशिश कराओ, फिर देखना आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार ही होगा। हालेलुया। ये इतना जल्दी हजम होने वाली वजन नहीं है। ये हमेशा हम प्रार्थना करते, पिताजी मेरा पॉकेट भरे, मेरा बेटा मोटा हो जाए, मेरी बेटी मोटी हो जाए, बाकी सब जाए गड्ढे में, बस यही है। दशमांश नहीं दे तो वो दयावंत क्या दिखाएगा? दशमांश देने में ऐसा ऐसा वो करता है, 10 का नोट लेके 4 बार किसा का देते हैं, फिर वो दूसरे को दया क्या दिखाएगा? तुम्हारे जीवन में प्रभु की दया अगर हम चाहते हो, प्रभु स्वर्गीय श्री भंडार आपके लिए अगर खोलना चाहते, यीशु मसीह अपनी मुंह से कलीसिया को बोला हुआ शब्द है ये मनुष्य कलीसिया बनाए वो कहानी नहीं है। प्रभु बोला, बेटा तू दया, मेरा दया पाना चाहते हो, पहले तू दयावंत बन जाओ, पहले तू दयावंत बन जाओ, जहां तुम योग्य लोग उनको बांटो। हालेलुया। परमेश्वर को हमारी कलीसिया के द्वारा एक बहुत बड़ा योजना है। हम लोग सोचते हैं कलीसिया का काम है, कलीसिया में जितने लोगों को प्रार्थना विषयों को लेकर प्रार्थना करे और उनको चंगाई मिल जाए, वो फिर कल दूसरा बीमारी लेके आ जाएगा या पड़ोसी की बीमारी को लेके आ जाएगा, उनके लिए प्रार्थना करे। उसके लिए तो करो, उससे बढ़कर कलीसिया की एक जिम्मेदारी है। प्रभु इसलिए कलीसिया का रखा। मैंने बोला विशेष काम के लिए, विशेष काम किसका? सर्वशक्तिमान का विशेष काम के लिए धरती पर रखा हुआ संस्था है कलीसिया। उसको हम बहुत करोड़पति नहीं, हम 10पति है, 10 रुपया या 100 रुपया 1000 रुपया का मालिक है। उसी के अंदर जो हमारी औकात के अनुसार प्रभु की कार्यों को धरती के बीच में करो करके प्रभु बोलता है। हालेलुया। मैं आगे जाना चाहता हूं, एक और वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित समाचार 5 अध्याय 8 और 9 पढ़िए। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। देखा, यहाँ एक है परमेश्वर को देखना, दूसरा है परमेश्वर का पुत्र कहला जाना। आमीन, हालेलुया। सबसे पहले है हृदय का शुद्धि, मन की शुद्ध रीति से अगर हम रहेगा तो हम लोगों को प्रभु को हम देखेगा। आमीन। प्रभु को अगर देखना चाहता है तो हमारे मन शुद्ध मन होना चाहिए। शुद्ध मन का मतलब है हमारी पाप का धुलाई हुआ होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु का लहू पापों को शुद्ध, मतलब पापों को धोते हैं। आप दिमाग में रखिएगा, अगर कोई लिखता तो लिखे, यीशु का लहू पापों को धोते हैं। परमेश्वर का वचन हमको
बढ़ाते, आत्मिक बढ़ोतरी करता है, मतलब पाप से हमको दूर रखता है। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमको पाप से शुद्ध करते हैं। आमीन। देखा, शुद्ध हृदय कैसे आते हैं? एक यीशु का लहू से, दूसरा परमेश्वर की पवित्र वचन से, और तीसरा है पवित्र आत्मा से। जब हम पवित्रताई के साथ जब जीने लगता है, आज आप बोलेगा मैं आज से पवित्रताई से जीऊंगा, तब देखना आज से आपके अंदर जो आज तक नहीं आए हर एक गड़बड़ आने लगेगा। हालेलुया। लेकिन हमारा काम है हम अपनी वादा से पीछे ना हटे, हम और प्रभु से शक्ति पाकर प्रभु की वचनों के अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। सबसे ज्यादा अगर हमारे बीच में जो प्रभु का दासों के बीच में अगर इस परमेश्वर को देखा वो एक व्यक्ति को अगर आपको शक है तो एक व्यक्ति को फोन करके पूछो, आप परमेश्वर को देखा क्या? उस दिन रात को ओम प्रकाश पास्टर को जब पुलिस स्टेशन में था, उनको फोन करके आप पूछो उस दिन रात को आपको कैसे हुआ? वो बोलेगा रात को मुझे ऐसा लग रहा था कि यीशु मसीह मेरे पास खड़ा है। पुलिस वालों के बीच में जब सोते हैं ना, मतलब जीवन की जब सबसे ज्यादा कठिनाई में, जीवन की सबसे ज्यादा दुख अवस्था में परमेश्वर हमको दिखाई देता है। ये ध्यान करना। हम लोग सोचते कभी कभी कठिनाई आते तो, मुश्किलें आते तो हम लोग क्यों, अरे हमारी प्रार्थना की वजह से आ रहा है। नहीं नहीं, प्रभु आपसे प्यार करता, प्रभु आपको प्रकट होना चाहता है। हालेलुया। उस समय क्या करता, जब जीवन में संकट आते हैं, जीवन में दुख बात आते तो हम लोग क्या करते, हमारी मन को शुद्ध करते, हर एक पापों को अंगीकार करके प्रभु के सामने हालेलुया रोना पीटना शुरू होते हैं, हमारा मन शुद्ध हो जाते हैं, हम प्रभु को देखने के लग जाते हैं। हालेलुया। यही प्रभु का इच्छा है कि हमारे जीवन में हम प्रभु सभी के जीवन में प्रकट हो। शुद्ध मन रखना, उसी के साथ साथ आते हैं हालेलुया, जो हमने बोला जो मन मेल करने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। मेल का मतलब शांति। जो व्यक्ति हालेलुया शांति फैलाते हैं वो धन्य लोग है, वो परमेश्वर का पुत्र करके बोला जाएगा। मतलब शांति कैसे फैला जाएगा? हालेलुया। शांति उसी जैसा फैला जाएगा। कोई भी लोग आपसे झगड़ा करने के लिए, आपके विरुद्ध बोलने के लिए जब आते हैं, आपको ये बोलना है आपके मन के अंदर, आपके साथ मैं लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं आपके साथ वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप इस तरीके से जब फैसला करते हैं, शांति वहां अपने आप उत्पन्न होता है। हम लोग सोचते हैं कि शांति कैसे उत्पन्न होता है। अभी मियां बीवी के बीच में झगड़ा है, ठीक है, जो बातों को आपस में करना है, अगर बहुत ही ज्यादा बात हो तो आपको चुपचाप रहना है। मुझे दोनों के अंदर ये होना चाहिए, मैं आपके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं हूं। जब आप फैसला लेते हैं तब देखना वहां शांति अपने आप बन जाते हैं। वहां बनने वाली चीज को शांति बोलते हैं। मिल मिलाप, मेल कराना, एक दूसरे को सामने मेल कराना, हालेलुया, साथ साथ बन जाना, हालेलुया। सबसे ज्यादा मेल मिलाप कलीसिया के अंदर चाहिए। कलीसिया के अंदर क्या होता है? संगति होता है। संगति, आपको मैं बताता हूं संगति का क्या मतलब है, यह ध्यान करना। संगति का मतलब, संगति का मतलब है मेरा जो कुछ भी है आपका, आपका जो कुछ भी है मेरा, बराबर देखना। उसी को फेलोशिप या संगति कहता। मेरा सब कुछ आपका,
आपका सब कुछ मेरा। कलीसिया में गरीब और अमीर लोग होता है, लेकिन वहां ये बात नहीं चलते, लोग उसको मानते नहीं है। इसलिए जो गरीब लोग होते हैं ये सोचते हैं कि अच्छा है, अगर ऐसा होता तो मेरे लिए जीवन में अच्छा हो जाता। मैं आपको पूछता हूं, अगर आपके गरीब अगर आपसे इस तरीके से मांग करेगा तो आपका मन कैसे लगेगा? आप बोलेगा दूर दूर हट, दूर हट, ऐसा बोलेगा। हालेलुया। शांति या मेल मिलाप, एक व्यक्ति दूसरे को क्षमा करते, क्षमापण नहीं, मतलब अपने आप को ये बोलते कि मैं भूल गया, आपने जो बोला आप बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल गलत हूं, अपने आप शांति हो जाता है। शांति बनाने का एक ही कारण है, उससे फायदा क्या है? पढ़िए इब्रानियों की पत्री 12 का 14 पढ़िए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। देखा, सबसे मेल मिलाप रखो। परमेश्वर को देखने का सबसे बड़ी कारण है मेल मिलाप। जब मेल मिलाप रहता है, पवित्रता, हृदय का शुद्धिकरण, हालेलुया, मन का शुद्धता, पवित्रता ही अपने आप आ जाता है। हालेलुया। कोई आपको यहां मारता तो दूसरे गाल भी दिखाओ, वो वहां नहीं मार पाओगे। सर्वशक्तिमान की शक्ति उधर आकर उस व्यक्ति को पश्चाताप करेगा, समय पर पवित्र आत्मा उतरेगा। एक आदमी आपको गाली देता तो चुपचाप रहो, उसको बोलने दो। एक आदमी अगर आपका कोई चीज को चोरी किया तो चुपचाप रहो, आप उसको करने के लिए नहीं जाने का। बदले में कोई आपको किया तो आप ही उनकी बदले किया, नहीं, उससे आप प्रभु की संतान नहीं कहला जाएगा। आप परमेश्वर की संतान अगर कहला जाना तो आपको, हालेलुया, अपने आप को मेल कराना है, चुपचाप रहना है, तब वहां शांति या मेल अपने आप बन जाता है। सभी के साथ, एक व्यक्ति के साथ अकेला नहीं, चाहे छोटे लोग हो या बड़े लोग हो, सभी के साथ मेल मिलाप या शांति पाकर रखना है, तभी हृदय का पवित्रता ही मिलेगा, हृदय के अंदर शुद्धता होगा, तब हम सर्वशक्तिमान को देखेगा। बिना पवित्रता से कोई भी लोग परमेश्वर को नहीं देखेगा। मैं आपको बता रहा हूं, यह सब कलीसिया का उपदेश है, कलीसिया का लोगों के लिए उपदेश है। आज इधर जितने लोग जुड़े हैं, इसमें एक आधा लोग होगा जो बपतिस्मा ना लिया होगा, बाकी सब प्रभु यीशु मसीह को पहना हुआ लोग है, मसीह लोग है, उन्हीं को मैं सुना रहा हूं। कलीसिया का मौलिक शिक्षाएं, ये मौलिक शिक्षाएं का मतलब हमारा संविधान, भारत की लोगों का मौलिक सिद्धांत है, उसी जैसा कलीसिया का लोगों का मौलिक सिद्धांत या मौलिक शिक्षाएं प्रभु ने दिया है। ये हमारी मौलिक सिद्धांत बनाना है, ये प्रभु ने तो शिक्षा दिया है, इसको हमको जीवन में लगातार करते 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 हम इस पे पक्का हो जाना है। यही प्रभु हमारे जीवन के द्वारा चाहते, तभी हम परमेश्वर का पुत्र बनेगा, तभी हम स्वर्ग राज्य का वारिस बनेगा, तभी हम, हालेलुया, प्रभु का दयावंत के नीचे आएगा, तभी हम परमेश्वर को देखेगा। हम लोग कलीसिया में आते, प्रभु जी मैं आपकी इच्छाओं को पूर्तिकरण करना चाहता हूं। करो भाई, यही तो इच्छा है। प्रार्थना करने से क्या होगा? प्रार्थना जब करते हैं, जो आप कर सकते हो करो। हालेलुया।
इसमें आप सहमत है? कितना लोग सहमत है? वीडियो में जो लोग आया है, लोग दिखाए, ये बात आप बिल्कुल मानते हैं? ये मैं इसी जैसा चलना चाहिए? ये आप बोले ना बोले, लेकिन यीशु मसीह ने बोला है इसी जैसा चलना चाहिए। अब मैं क्या करूं? यीशु मसीह ऐसा बोला है तो हमको करना ही पड़ेगा ना। यीशु मसीह ने बोला है ऐसा करो। तुम धन्य व्यक्ति बनना चाहते हो? तू परमेश्वर का पुत्र कहलाना चाहते हो? स्वर्ग राज्य का वारिस बनना चाहते हो? तुम तसल्ली पाना चाहते हो? शांति पाना चाहते हो? तू धरती का मालिक बनना चाहते हो? तुमको हालेलुया तृप्त बनना चाहते हो? धार्मिकता का तृप्ति तेरे जीवन में होना चाहते हो? तू दया, परमेश्वर का दया का पात्र बनना चाहते हो? तुम परमेश्वर को देखना चाहते हो? तू परमेश्वर का पुत्र बनना चाहते हो? तू स्वर्ग राज्य का वारिस बनना चाहते हो? प्रभु बोलता है, हम ये जो मौलिक शिक्षाएं 5-6 अध्याय में पढ़ता है, 6 अध्याय में प्रभु बोलता है आप पिता से प्रार्थना, प्रभु जी आपकी इच्छा मेरे जीवन में हो। तो आपकी इच्छा क्या है? यही है, इसको हमारी जीवन में पूरा करना है। इसके लिए हम लगातार, एक दिन की बात नहीं है। एक बच्चा 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, उसी जैसे ग्रेजुएट होकर बड़ा होते हैं, उसी जैसा हमारे जीवन में हम इस शिक्षाओं को प्राप्त करके धीरे धीरे से प्रभु की वारिस बनकर स्वर्ग राज्य का हालेलुया पुत्र पुत्रियां कालना है। यही प्रभु हमारे जीवन का द्वारा चाहता है। इसलिए प्रभु कलीसिया को रखा है, और हम लोग जो करेगा उसको देखकर दूसरा लोग करेगा। हम लोग तो कुछ करते नहीं है और बोलते लोग देखो हमारी पड़ोसी लोग विश्वास में नहीं है, बोलता है हमारी पड़ोसी लोग, मतलब हमारी बोलेगा, अगर बहू बोलेगा देखो हमारी सासी माँ क्या बोलता है, आत्मिक नहीं है बोलेगा। आज इधर नहीं है वो लोग, इसीलिए कुलम बोल देता हूं। हमारे एक बहू है, वो बोलते हैं हमको अकर, हमारी सासू माँ है ना, आत्मिक नहीं है, आत्मिक नहीं है। ये क्या हुआ? बिल्कुल मैं मान लिया, मैंने बोला बिल्कुल सही कह रहे तुम, तुम्हारी सासू माँ आत्मिक नहीं है। जब इसको गुस्सा आ गया, क्या किया मालूम है? ये घर के बाहर होकर बहुत जोर जोर से सासू माँ को गाली दे रहा है, और दूसरे मेरे को बोलते हैं सासू माँ आत्मिक नहीं है। अपनी ननद को गाली दे रहा है पब्लिक में, मसीह है, मेरे को बोलते सासू माँ आत्मिक। तू कौन सी आत्मिक है? हम लोग दूसरे के ऊपर उंगली करने के लिए हमेशा रहता है। हमेशा ध्यान करो कि एक उंगली आप दूसरे को करते हुए 4 उंगली आपकी ओर है। हमेशा प्रभु व्यक्तिगत जीवन में बोला हुआ बात है। एक एक व्यक्ति इसको जब करेगा, कलीसिया अपने आप ऊंचा हो जाएगा, देश के बीच में प्रभु की कार्य होना शुरू हो जाएगा। ये शिक्षाएं कलीसिया को लोग देते नहीं है। पादरी साहब एक 15-20 मिनट प्रचार करने का मौका मिलता है, लोगों को चंगाई का छुटकारे का कोई बात करके भाग जाते हैं, खत्म। मैं आपको बताता हूं, आप समय निकालकर इस शिक्षाओं को लोगों को दीजिए और आप खुद उस रास्ते पर चलिए। देखना उस देश में आपको जीतने वाला कोई लोग नहीं होगा, कोई अंधकार का शक्ति आपकी कलीसिया के विरुद्ध नहीं खेलेगा। आपकी हर जरूरत प्रभु पूरा करेगा। मैं दयावंत करूंगा करके प्रभु की वायदा है, प्रभु करेगा। दयावंत के साथ मैं दयावंत हूं। आमीन। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हम लोग 2 चीजों को आज पाया है। एक है दयावंत होना,
अगर आप दयावंत होगा तो प्रभु आपके ऊपर, हमारे ऊपर दयावंत किया जाएगा। अगर हम परमेश्वर को देखना चाहता है तो, परमेश्वर का पुत्र बनना चाहता है तो हमारे मन के अंदर शुद्ध होना चाहिए। मन के अंदर शुद्ध तब आते हैं हम सभी के साथ मेल कराते हो। हम इब्रानियों के पत्री में वो पढ़ा है, 12 का 14 में पढ़ा है, सभी के साथ मिल मिलाप रखो। कोई भी व्यक्ति पवित्रताई के बिना परमेश्वर को नहीं देखेगा। परमेश्वर का देखने का एक ही चीज है, पवित्रताई, हृदय का शुद्धता। वो मेल मिलाप से मिलता है। सभी के साथ मेल मिलाप करके, मेल बना कर रखो। आपकी जीवन में कठिनता, या जब आप चाहते हैं कि मैं पवित्र बनना चाहता हूं, तब आपके जीवन के विरुद्ध बहुत अंधकार का खेल होता है। लेकिन आप मत समझना, आपके ऊपर प्रभु का एक विचार है। आपका जो कष्ट है ये प्रभु की इच्छा के अनुसार ही आ रहा है। हमेशा ध्यान करना, जो कष्ट आप सामना कर रहा है इसके पीछे प्रभु का एक योजना है, और इस कष्ट के बीच में प्रभु आपके साथ है। आमीन। ध्यान करना हमेशा। सबसे पहले ध्यान करना, परमेश्वर का इच्छा के बिना आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। कष्टों के बीच में परमेश्वर को देखोगे, क्योंकि उनके इच्छा के अनुसार है जो कष्ट हमारे जीवन में आते। इसके पीछे प्रभु का एक योजना है, और प्रभु इसके बीच में है। हम प्रभु को देखेंगे। हम अपने आप को समर्पण करें। पिताजी, मैं आपको देखना चाहता हूं, उसके लिए मैं सभी के साथ मिल मिलाप से रहना चाहता हूं। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन यह है, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन यह है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कर सका। लेकिन प्रभु आज से मैं अपनी क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं अपनी क्रूस को ले लेता हूँ। आपकी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में मेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको
हरिशंकर पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो सेनाओं का यहोवा संग रखने वाला, अपनी करुणा हम पर प्रकट करने वाला, तो मेरे सनातन काल के परमेश्वर, सत्य, मार्ग और जीवन का आप है। तो मेरे परमेश्वर, जो आपके पीछे होने का अंधकार में नहीं, परंतु परमेश्वर का प्रकाश में चलता है। तो मेरे महान सर्वशक्तिमान आपका वचन हमारे जीवन में प्रकट होने पाए पिता, आपके पवित्र वचनों के अनुसार हम अपने चाल चलन को बदलने पाए पिताजी, मेरे दयालु परमेश्वर। तो सनातन काल के पिताजी, सत्य, मार्ग और जीवन पिताजी, आपकी दया दृष्टि प्रकट को आदर और महिमा और जलाल आपको देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो राजाओं का राजा परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ जो यात्रीन होते हैं खुदावन, आपका अभिषेक, आपका सामर्थ, स्वर्ग दूतों का पहरा होता है। आज इस वचन को सुनने के लिए पिताजी, परमेश्वर पिता, आपके दास हरे परिवार के सदस्य आज आप इस मौलिक शिक्षाओं को सुनकर रखते हैं, पर आशीषों को खोए नहीं, परंतु आशीषों को पाने पाए। मेरे दयालु परमेश्वर, जिस कार्य को हम नहीं कर पा रहे हैं, उसे करने के लिए पिता हम पर अनुग्रह और अपनी सामर्थ प्रकट कर रहे हैं। करने की लिए कोशिश करें, हम मनुष्य हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है, परंतु सहायता करने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तो मरे हुए में से जीव उठने वाला पिता आज हमारे पास में है, और हमें करने के लिए पूरा अभिषेक हम पर किए हैं। खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो स्वर्गदूतों का पहराव पिता, यीशु का लहू का भाड़ा लगाते हैं, मेरे महान आगे अगुवाई करने वाला, अपनी करुणा हम पर करने वाला पिताजी, हम आपके पवित्र वचनों का आदर करते हैं खुदावन। तो परमेश्वर पिता, हम आपके शासकीय दास और बच्चों को भी आपके हाथों में देते हैं खुदावन। दया करे स्वामी जी, भजन प्रार्थना प्रार्थनाओं में परमेश्वर हम तो आगे बढ़ते जाए, बच्चे लोग जो परमेश्वर पिता आपके पवित्र पवित्र भजनों को गाकर आराधना करते हैं, उन पर और परमेश्वर पिता 100 गुना प्रतिफल दे। महिमा महिमा आदर जलाल आपको देते हैं। रोग के झूठ में प्रार्थना पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मेरे खुदावन, हम उस वचन का अनुसार चल नहीं पाए, रोग और कोप परमेश्वर पिता के नाम से होने न पाए। अंधकार की शक्तियां जो हम सभी के पीछे पड़े हैं, आज वो लज्जित होने पाए पिताजी। तो दया करे स्वामी, आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। जोन में प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर का रंजन के बेटी को, छोटे से बेटी को किसी ने थप्पड़ मारा है, परमेश्वर पिता उनको अपने दया और अपने प्रेम दिखलाइए पिताजी। तो मेरे महान, उनका कोई नहीं पिता, आप ही है। तो सताव करने वाले और सताव को सहने वाले दोनों एक मन होकर परमेश्वर का महिमा करने का लगने का समय नहीं, परमेश्वर के नाम का आराधना करने का समय है। खुदावन, हम आपको धन्यवाद करते हैं। दोनों पापी को समझा कर उन्हें अपनी महिमा कराए, महिमा तो फिलहाल आपको देते हैं। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांग लेता हूं, आमीन, आमीन।